पीएम मोदी का फ्रांस दौरा हुआ खत्म। संयुक्त अरब अमीरात के लिए रवाना हुए यूएई के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ होगी वार्ता। पीएम मोदी की यात्रा के दौरान यूएई के साथ ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, फिनटेक और सांस्कृतिक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। यूएई रवाना होने से पहले पीएम मोदी के सम्मान में पेरिस के लूव्र म्यूजियम में डिनर का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और फर्स्ट लेडी ने उनका स्वागत किया। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों ने दोस्ती का टकराया जाम। पीएम मोदी ने भारत और फ्रांस की साझेदारी को बताया दुनिया की शांति और सुरक्षा के लिए जरूरी। राष्ट्रपति मैक्रों ने पीएम मोदी के साथ सेल्फी ट्वीट की। फ्रेंच और हिंदी में लिखा, भारत और फ्रांस के बीच दोस्ती अमर रहे। पीएम मोदी ने चंद्रयान के सफल लॉन्च का किया जिक्र, कहा कि ये हमारे वैज्ञानिकों की बड़ी उपलब्धि है। रक्षा सहयोग को लेकर बोले प्रधानमंत्री, कहा कि हमारे संबंधों का एक मूलभूत स्तंभ है, दोनों देशों के बीच गहरे आपसी विश्वास का प्रतीक है। पीएम मोदी ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत में फ्रांस को बताया अहम साथी, कहा कि भारत स्थायी शांति की बहाली के लिए योगदान देने के लिए तैयार। राष्ट्रपति मैक्रों ने जताई इच्छा, कहा कि भारतीय युवा फ्रांस में पढ़ने आए। 2030 तक 30,000 फ्रांसीसी छात्रों को हम भेजेंगे भारत। राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा कि भारतीय युवा फ्रांस में पढ़ने का लेंगे फैसला तो उनको देंगे मौका, वीजा नीति को बनाएंगे उसके अनुकूल। पीएम मोदी ने इमैनुअल मैक्रों को दिया चंदन का सितार। गिफ्ट देखकर खुशी से गदगद हुए फ्रांस के राष्ट्रपति। फ्रांस की फर्स्ट लेडी को पीएम मोदी ने दिया उपहार। चंदन के बॉक्स में पोचमपल्ली इकत उपहार में दिया गया। फ्रेंच नेशनल असेंबली के अध्यक्ष को हाथ से बुना हुआ सिल्क कश्मीरी कालीन मिला। हाथ से बुना यह कालीन दुनिया भर में प्रसिद्ध है। फ्रांसीसी सीनेट के अध्यक्ष जेरार्ड लाचार को भी हाथी अंबावरी गिफ्ट में मिला। शुद्ध चंदन की लकड़ी से बना है। पीएम मोदी ने इंडो फ्रेंच उद्योगपतियों के फोरम में शिरकत की। राष्ट्रपति मैक्रों भी शामिल हुए। दिल्ली में यमुना का जल स्तर घटकर 208.12 मीटर तक पहुंचा। अब भी कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। एलजी के वीके सक्सेना देर रात पहुंचे। आईटीओ से सटे हाथी घाट अधिकारियों के साथ हालात का जायजा लिया। दिल्ली में जल भराव को लेकर बोले उपराज्यपाल वीके सक्सेना, रेगुलेटर पर आ रहा पानी का प्रेशर रुका, अब यमुना की ओर जा रहा है पानी। आईटीओ के पास खराब ड्रेन रेगुलेटर को आर्मी की मदद से रिस्टोर किया गया। आईटीओ बैराज के बंद पड़े 5 गेट भी आर्मी के ओर से सिल्ट हटाए गए। दिल्ली के आईटीओ में शुक्रवार की रात तक भरा पानी, ट्रैफिक को आवाजाही में करना पड़ा है मुश्किलों का सामना। दिल्ली के आईटीओ बैराज के जहां 5 गेट बने, दिल्ली के लिए मुसीबत। देर रात एक गेट खोलने में कामयाबी मिली। सेना के जवान बैराज के 4 गेट खोलने में जुटे हैं। नेवी के गोताखोर गैस कटर के जरिए काटने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम केजरीवाल का आरोप, बैराज के गेट की देखभाल की जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की, लापरवाही की वजह से हुए हैं गेट जाम। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने हरियाणा सरकार पर बड़ा आरोप लगाया, कहा कि दिल्ली को डुबाने के इरादे से अपनी कुंड से छोड़ा गया पानी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने दिया जवाब, कहा कि बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, पानी छोड़ना मजबूरी। कांग्रेस ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर लगाया ब्लेम गेम खेलने का आरोप। पवन खेरा ने कहा कि इस वजह से दिल्ली में जनता डूब रही है। दिल्ली के जहांगीरपुरे में 3 बच्चों की डूबने से मौत। मेट्रो साइट पर बाढ़ के पानी से बनी झील में नहाने गए थे। सीएम योगी ने सहारनपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। राहत शिविरों का दौरा भी किया। उत्तराखंड में अगले 3 दिन भारी बारिश की आशंका, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। कोटद्वार में 13 साल के अंदर टूट गया मलान का ब्रिज, पानी के तेज बहाव में बह गया। मध्य प्रदेश के शाजापुर में बारिश का कहर, कई नदी और नाले उफान पर। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर नागरिकों की रायशुमारी के लिए लॉ कमीशन ने बढ़ाई डेडलाइन। 28 जुलाई तक नागरिक दे सकते हैं अपनी राय। लॉ कमीशन ने यूसीसी पर 14 जून को मांगी थी नागरिकों और संगठनों की राय। जवाब दाखिल करने के लिए दिया था 1 महीने का वक्त। यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर शिया धर्मगुरुओं ने आज दिल्ली में बुलाया सम्मेलन। इमामिया हॉल में सुबह 10:30 बजे होगा यह सम्मेलन। यूसीसी पर एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने लॉ कमीशन को अपनी राय भेजी, कहा कि चुनाव से पहले मुद्दों से भटकाने के लिए बीजेपी ये मुद्दा उठाती है। बरेली में जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से तैयार बारकोड को मस्जिद के गेट पर चिपकाया गया। लोगों ने अपनी राय देते हुए समान नागरिक संहिता का विरोध किया। नासिक में आज एक मंच पर दिखेंगे सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम अजित पवार। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। एनसीपी में बगावत के बाद पहली बार अजित पवार और शरद पवार की मुलाकात। शुक्रवार की रात शरद पवार के घर पहुंचे अजित पवार। महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार, अजित पवार को मिला वित्त मंत्रालय और योजना विभाग। अजित पवार ने शुक्रवार को ही संभाला कार्यभार। छत्तीसगढ़ सरकार ने मंत्रिमंडल में किए कुछ बदलाव। मोहन मराकम को मंत्रिमंडल में मिली जगह। अल्पसंख्यक विकास विभाग की दी गई जिम्मेदारी। पटना लाठीचार्ज के मामले में बीजेपी के सीनियर नेता समेत 63 के खिलाफ केस दर्ज। पुलिस पर मिर्ची पाउडर फेंकने का आरोप लगा। बीजेपी ने पटना में इनकम टैक्स चौराहे पर किया नीतीश कुमार के पुतले का दहन। काफी तादाद में पहुंचे लोग। माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और बमबाज गुड्डू मुस्लिम की मिली लोकेशन, कोलकाता के पास होने की संभावना। माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के मामले में एसआईटी ने सीजीएम कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट। 56 पन्नों की चार्जशीट के साथ 2000 पन्नों के केस डायरी। G20 सम्मेलन में साइबर सुरक्षा पर बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, साइबर सुरक्षा हो गई है बहुत जरूरी।
देश भर में आज शिवरात्रि की धूम, मंदिरों में जलाभिषेक के लिए सुबह लगा शिव भक्तों का तांता। जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सका को बड़ा झटका, टेस्टिंग के दौरान फटा रॉकेट का इंजन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया साफ, नई टैक्स व्यवस्था में 7,27,000 की सालाना आमदनी पर नहीं देना होगा टैक्स। डोमिनिक टेस्ट के तीसरे दिन जीता भारत, वेस्टइंडीज को पारी और 141 रन से दी शिकस्त। सारा अली खान की मां अमृता के साथ नए ऑफिस की तलाश में जुटी, जिम आउटफिट में एक नई बिल्डिंग से बाहर निकलती आई नजर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।